Disclaimer, this video is for entertainment purposes only. चीकू और डुग्गू, दो बहनें, बचपन से ही श्री जगन्नाथ प्रभु की अनन्य भक्त थीं। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे हर पल पुरी जाकर उनके दर्शन और प्रार्थना करने का सपना देखती थी। प्रभु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ने उन्हें हर दिन उनके नाम का जाप करने और उनके भजनों में लीन रहने के लिए प्रेरित किया। एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें बताया कि उन्हें पुरी जाने का अवसर मिल रहा है। चीकू और डुग्गू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए उत्साह से तैयारी की, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जो उन्हें प्रभु के करीब महसूस कराएगी। पुरी पहुंचने पर वे सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार देखकर वे थोड़ी चिंतित हुईं, लेकिन प्रभु के दर्शन की तीव्र इच्छा ने उन्हें घंटों तक इंतजार करने की शक्ति दी। घंटों की प्रतीक्षा के बाद जब उनकी बारी आई, तो उनके दिल टूट गए। भीड़ और धक्का मुक्की के कारण वे प्रभु की मूर्ति को ठीक से देख नहीं पाईं। उन्हें केवल एक झलक ही मिल पाई और वे बेहद निराश हुईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। रात हो चुकी थी और दोनों बहनें अपने कमरे में उदास बैठी थीं। तभी अचानक एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैली और एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन्हें लगा कि मंदिर और पूरी शहर एक बड़े खतरे में है। एक दुष्ट शक्ति प्रभु को या प्रभु के मंदिर को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती थी। चीकू और डुग्गू पहले तो डर गई, लेकिन प्रभु के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें साहस दिया। वे तुरंत मंदिर की ओर भागी। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब चीजें दिखीं। पेड़ अपने आप हिल रहे थे, हवा में अजीबोगरीब फुसफुसाहट थी और जानवरों की अजीब आवाजें आ रही थी। वह काली अंधेरी रात बहुत ही डरावनी होती जा रही थी। मंदिर परिसर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक काली छाया मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रही थी। चीकू और डुग्गू पहले तो डर गए, पर धीरे धीरे बिना किसी डर के चीकू और डुग्गू ने प्रभु का नाम जपना शुरू कर दिया और अपनी पूरी शक्ति से मंत्रों का उच्चारण किया। कुछ देर बाद उन्हें एक काला साया मंदिर के ऊपर चढ़ता हुआ दिखा। वे लगातार मंत्रोच्चार करती रही और धीरे धीरे काली छाया मंदिर के शिखर पर साफ नजर आने लगी। तेज हवा के कारण उस काले साए से एक कंबल उड़ता दिखाई दिया। चीकू और डुग्गू को अब साफ समझ आ गया था कि वो काला साया कोई और नहीं बल्कि एक चोर है जो जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे अष्ट धातु के चक्र को चुराना चाहता था। चीकू और डुग्गू ने बिना कोई देर किए कुछ लोगों को और इंस्पेक्टर अंकल को तुरंत बुला लिया। पुलिस ने उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और कड़ी सजा दी। अगले दिन सुबह पूरे शहर में चीकू और डुग्गू की बहादुरी की खबर फैल गई। शहर के कलेक्टर खुद उनसे मिलने आए। वे चीकू और डुग्गू की निस्वार्थ सेवा और बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी जीवन भर की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। कलेक्टर उन्हें विशेष रूप से मंदिर के भीतर ले गए, जहां चीकू और डुग्गू ने अपनी आंखों से अपने प्रिय जगन्नाथ प्रभु के भव्य दर्शन किए। उनकी आंखें खुशी से भर आईं। कलेक्टर ने उन्हें प्रभु का प्रसाद भी दिया, जिसे उन्होंने बड़े चाव से खाया। नैतिक शिक्षा, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, खासकर जब वह दूसरों की भलाई के लिए किया गया हो। Like, share and subscribe our channel.